नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म, यह वाक्य आपने सुना ही होगा, पर इसका असली अर्थ क्या है? हमारे कर्मों का हमारे अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे भगवद गीता और गरुड़ पुराण हमें इस बारे में मार्गदर्शन देते हैं। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और भगवद गीता की बातों के जरिए समझेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। अंत में हम जानेंगे कि किस तरह के कर्म करने चाहिए ताकि हमें शुभ फल प्राप्त हो। गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण हिंदू शास्त्र है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि इंसान के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। इसी तरह भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया और जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म हमें अच्छे या बुरे परिणामों की ओर ले जाते हैं और यह परिणाम हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों ही यह कहते हैं कि इंसान का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमारे हर कर्म का हिसाब हमारे अगले जन्म में होता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलता है तो उसे अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलता है। उसे अच्छे कुल और संपन्न परिवार में जन्म प्राप्त होता है, जहां वह एक सुखमय जीवन जीता है। वही जो लोग क्रोध, हिंसा और स्वार्थ की राह पर चलते हैं, उन्हें अगले जन्म में कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें निम्न जीवन स्थितियों में जन्म लेना पड़ सकता है, जहां उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इसका अर्थ है कि जिस भाव से हम अपने जीवन का अंत करते हैं, हमारा अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। इसीलिए जीवन में अच्छे भाव और कर्मों को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इंसान का अगला जन्म कई रूपों में हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में किस तरह के कर्म किए हैं। मानव जन्म, जिनका जीवन धर्म, दया और सत्य की राह पर चलता है, उन्हें दोबारा मानव जन्म का अवसर मिलता है, जहां वे अपने कार्य सुधार सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पशु जन्म, यदि व्यक्ति जीवन में लोभ, अहंकार और हिंसा का आचरण करता है तो उसे अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है जो उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से समझने का अवसर देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तदा विद्य दुख संयोग वियोगम योग संजितम, अर्थात दुख और उसके कारणों से अलग होना ही मोक्ष की दिशा है, और यह अलगाव तभी संभव है जब हम अपने कर्मों के प्रभाव को समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह समझाया गया है कि कौन से कर्म हमारे लिए शुभ और कौन से अशुभ माने गए हैं। दान पुण्य, यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करता है तो अगले जन्म में उसे सुखी जीवन मिलता है। सच्चाई, सच्चाई का पालन करने से जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है और अगले जन्म में भी इसका फल हमें प्राप्त होता है। हिंसा और क्रोध, हिंसा और क्रोध में रहना बुरे कर्मों की ओर ले जाता है और अगले जन्म में दुख, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, अर्थात काम, क्रोध और लोभ तीन ऐसे मार्ग हैं जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए ताकि हम जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि केवल धार्मिक कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। इसका अर्थ है कि हम अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभाएं। गरुड़ पुराण और भगवद गीता में यह बताया गया है कि हमें अपनी दैनिक जिंदगी में सही और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में
श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि अपने कार्यों को योग में स्थिर होकर किसी भी प्रकार की आसक्ति छोड़े बिना करो, यानी अपने कर्म करो परंतु उसमें उलझो नहीं। ऐसा करने से जीवन में शांति आती है और आत्मा भी शांत और संतुलित रहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे कर्म कैसे करें? 1. दूसरों की मदद करना। यह सबसे सरल और प्रभावशाली कर्म है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। 2. ध्यान और साधना। गरुड़ पुराण और गीता दोनों ही ध्यान के महत्व को बताते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, आत्मा मजबूत होती है और हम अपने कर्मों को समझदारी से चुन पाते हैं। 3. नैतिकता का पालन। जीवन में नैतिकता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने हर कर्म में सत्यता और ईमानदारी रखनी चाहिए। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट बताया गया है कि हमारा हर कर्म हमारे जीवन में वापस आता है, चाहे वो अच्छे कर्म हों या बुरे। कर्मों का चक्र हमें अपनी सीख का मौका देता है। उदाहरण, यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटती है, और यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह दुख भी हमें कहीं न कहीं झेलना पड़ता है। भगवद गीता के अनुसार यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ है कि जब जब अधर्म का संचार बढ़ता है तब तब परमात्मा स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना ही हमारे कर्मों को सही दिशा में ले जा सकता है। अंत में गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों हमें मोक्ष की ओर ले जाने का संदेश देते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। जब हमारा आत्मा कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाता है तब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुह खालयम शाश्वतम, अर्थात जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष का सार है, ईश्वर में लीन हो जाना, सभी कर्मों और दुखों से मुक्त हो जाना। दोस्तों, जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं? पहला, कर्म का महत्व समझें। हमें हर कर्म को समझदारी और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। दूसरा, ध्यान और साधना का अभ्यास करें। आत्मा को शांत करने और सही निर्णय लेने के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा, अहंकार और लोभ से दूर रहें। यह हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाता है, इसलिए इन्हें त्यागना चाहिए। चौथा, नैतिकता और धर्म का पालन करें। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना जरूरी है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। मोक्ष का अर्थ है कर्मों के चक्र से बाहर निकलना। जब हम अपने जीवन को निष्काम भाव से जीते हैं और अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तभी हमें मोक्ष का अनुभव हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण और भगवद गीता हमें ये समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दया, प्रेम और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में और अगले जन्म में भी सुख और शांति पा सकें। तो दोस्तों, हमारे कर्म हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सही मार्ग पर चलें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी गूढ़ विषयों पर जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।